मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप? है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रूकुटी, घने केश, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है, क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है, क्योंकि वो भाव से जुड़े। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो, राधे राधे। बालपन से कहीं पहेलियां सुलझाई होंगी आप, क्यों? तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए, आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी? समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचा आपने। वो वस्तु है समय। क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। तो प्रेम से बोल, राधे राधे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना? किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना, कोई मित्र ना, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बनाते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए,
अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता। तो प्रेम से अक्सर आपने आपके माता पिता, राधे राधे, आपके हितैषी, आपके शुभ चिंतकों के मुंह से ये सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है, इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं, मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, उचित है। किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियां भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे।